की प्रसिद्ध दवा कुनैन से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के फल से, सिनकोना की जड़ों से, सिनकोना की छाल से, सिनकोना की पत्तियों से। तो आप सब जानते हैं सिनकोना की छाल से प्राप्त करते हैं। बी आंसर सिनकोना की छाल से। किससे प्राप्त करते हैं? सिनकोना की छाल से। निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जन नहीं करता है? इलेक्ट्रॉन, गामा किरणें, प्रोटॉन्स, हीलियम, केंद्रक। तो प्रोटॉन्स आपका रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित नहीं करता। सी आंसर हो जाएगा प्रोटॉन्स। निम्न में से किस औषधि का उपयोग अपच के उपचार के लिए होता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटासिड। अपच के उपचार के लिए एंटासिड, सी। एक छड़ की तापीय चालकता निर्भर करती है किस पर? लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, द्रव्यमान, छड़ की सामग्री। तो एक छड़ की तापीय चालकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। सी आंसर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। नेक्स्ट है OMR से अभिप्राय क्या है? तो आप सब जानते हैं OMR से अभिप्राय क्या है? ए आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। किसी प्रोग्राम में बग ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सी आंसर डिबगिंग। डिबगिंग कहलाती है। IPv4 एड्रेस में बिट्स कितनी होती हैं? तो ए आंसर हो जाएगा 32, 32। कंप्यूटर में एक केबी बराबर होता है किसके? 1024 बाइट। बी आंसर 1024 बाइट, बी आंसर। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है? तो आप सब जानते हैं अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो बेटियां कहा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी मगध राज्य की प्रथम राजधानी थी? वैशाली, राजगृह, चंपा, पाटलिपुत्र। तो मगध राज्य की जो प्रथम राजधानी थी, बी आंसर राजगृह, राजगृह। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन, कैल्सिफेरॉल, नियासिन, टोकोफेरॉल। तो आप सब जानते हैं विटामिन ई का जो साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, उत्पादक, अपघटक क्या होते हैं? जो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक शाकाहारी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। आंसर प्राथमिक उपभोक्ता। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन नेता दक्षिण अफ्रीका गया और गांधी जी को उनके उद्देश्यों में प्राप्त करने में मदद की थी? तो आप सब जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे, पॉलिटिकल टीचर भी थे। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय किस राज्य का सामंत था? तो चोल बेसिकली पल्लवों के सामंत थे। तो डी आंसर हो जाएगा इसका पल्लव, पल्लव, डी। निम्नलिखित में किसने अपनी आत्मकथा लिखी? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। तो किसने अपनी आत्मकथा लिखी? फतूहत फिरोज शाही। किसने लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक, सी आंसर फिरोज शाह तुगलक। लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन क्यों चुना गया था? ये माउंटबेटन का जन्मदिवस था, ये हिंदू कैलेंडर का एक पवित्र दिवस था, ये क्लीमेंट इटली का जन्मदिवस था, ये द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ थी। तो इसका आंसर क्या है? डी आंसर हो जाएगा ये जापान, ये द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जापान पर विजय की दूसरी वर्षगांठ। डी आंसर हो जाएगा इसका आंसर, डी। एकवर्थ समिति निम्नलिखित में किस विषय संबंधित थी? व्यापार, सेना, शिक्षा, रेलवे। तो आप सब जानते हैं एकवर्ट कमेटी रेलवे संबंधित थी। डी आंसर रेलवे संबंधित थी। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था? तिलक, पाल, लाला लाजपत राय, रासबिहारी बोस। किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने शिक्षित भारतीयों का मेला कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को। बी आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अहर्ताएं हैं? 56, 58, 57, 59। तो इसका आंसर है बी आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा कालखंड एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के रूप में विशेषीकृत है? तो पहला ही आंसर हो जाएगा 1947 से 67 तक, क्योंकि एक दलीय कांग्रेस का ही प्रभुत्व था सेंट्रल से लेकर स्टेट तक। 1947 टू 67 लगातार कांग्रेस सेंट्रल और राज्यों में रहती थी। निम्नलिखित में किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसमें? बेरुवारीवाद, केशवानंद भारतीवाद, गोरखनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद। तो आप सब जानते हैं संविधान की आधारभूत संरचना का जो प्रतिपादन किया सुप्रीम कोर्ट ने, वो सी आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद बनाम केरल स्टेट। सी केशवानंद भारतीवाद वाला आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की मेंबर थी? संविधान सभा की सदस्य थी? प्रीतिलता वाडेकर, रानी अवंतीबाई लोधी, कमला नेहरू, अम्मू स्वामीनाथन। तो इसका आंसर डी मिल जाएगा, अम्मू स्वामीनाथन संविधान सभा की मेंबर थी, अम्मू स्वामीनाथन। निम्नलिखित में किसने 1941 में गोरक्षा मंडल का गठन किया था? विनोबा भावे, गोविंद बल्लभ पंत, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी। तो मदन मोहन मालवीय जी ने 1941 में गोरक्षा मंडल गठन किया था। किसने? मदन मोहन मालवीय जी ने। किसने? मदन मोहन मालवीय जी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया की विवेचना करता है? आर्टिकल 280, 352, 360, 368। तो आप सब जानते हैं अनुच्छेद 368। डी आंसर में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है 368 में। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की वित्तीय स्थिति में
वित्त आयोग, तो पंचायतों में वित्त आयोग आर्टिकल 243 झा, जिसे इंग्लिश में आई भी कहते हैं, 243 आई में वित्त आयोग का उल्लेख है, 243 झा या 243 आई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निजता, राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार की परिकल्पना की गई है? 14, 19, 21, 22। तो आप सब जानते हैं राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार किसमें? आर्टिकल 21, अनुच्छेद 21C आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 21C। अगला है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, जे एल नेहरू। तो संवैधानिक सलाहकार सी आंसर, बी एन राव, बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का विवेचन करती है? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो आप ये जानते हैं सी आंसर हो जाएगा इसका 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण का विवेचन करती है। भारत द्वारा आयोजित G20 सम्मेलन 2023 में कौन सा देश या देशों के समूह को मेंबर बनाया गया? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकी यूनियन। तो आप जानते हैं बड़े गर्व से मोदी जी ने अफ्रीकी यूनियंस को G20 में शामिल किया था, तो डी आंसर हो जाएगा अफ्रीकी यूनियन। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI, मल्टी पॉवर्टी जो आपका है ना गरीबी होती है जो उसमें कौन सा एक सम्मिलित नहीं होता? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति आय। तो आप सब जानते हैं इसमें पर कैपिटा इनकम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पर कैपिटा इनकम। अगर आपने किया हो तो आप इसको बिल्कुल कर पाएंगे। डी आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित नहीं होती, पर कैपिटा इनकम। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत निम्न कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? नमामि गंगे, स्वच्छता पखवाड़ा, हर घर जल, जल शुद्धिकरण प्लांट। तो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हर घर जल। सी। सतत विकास लक्ष्य 2030 में कौन सा लक्ष्य 4 के रूप में है? लक्ष्य 4 में क्या है आप सब जानते हैं। तो जो चौथा है SDG 4 किस लिए फेमस है? SDG 4 शिक्षा, 62 का ए हो जाएगा शिक्षा, शिक्षा के लिए। वैसे भी आप देख लीजिए, पहला है गरीबी, दूसरा भुखमरी, तीसरा स्वास्थ्य, चौथा शिक्षा। गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो जो 4 SDG गोल है वो शिक्षा से संबंधित। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस मूल दस्तावेज पर आधारित थी? नेहरू रिपोर्ट, भारत सरकार नियम 1935, स्वतंत्रता अधिनियम, उद्देश्य संकल्प। उद्देश्य का जो उद्देश्य संकल्प था उसी पर प्रस्तावना है, उद्देश्य संकल्प। बी आंसर हो जाएगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन हो जाएगा बोलो? ग्रेनविल ऑस्टिन इसका आंसर होना चाहिए, प्रभु चावला नहीं। इसका आंसर ए, ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन। नेक्स्ट है 65, बोकारो स्टील संयंत्र का विकास किसके सहयोग से हुआ था? तो आप सब जानते हैं बोकारो स्टील संयंत्र का विकास रसिया, रूस है ना, बोकारो झारखंड में, रूस। कौन सा सही सुमेलित है? उत्तर पूर्वी रेल गोरखपुर में सही है, पूर्वी रेलवे कोलकाता में है, दक्षिण पूर्वी मध्य रेल बिलासपुर में, दक्षिण पूर्वी रेल भुवनेश्वर में नहीं है। ये डी आंसर गलत है, इसका आंसर कलकत्ता होना चाहिए। दक्षिणी पूर्वी रेल भुवनेश्वर में नहीं है। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर का दशक था? तो आप सब जानते हैं 61 से 71। बी आंसर 1961 to 71, जनसंख्या विस्फोट का दशक यही था। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंध्रा, MP, असम, झारखंड। तो सी आंसर असम से, अहोम जनजाति असम से। निम्नलिखित में नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाना है? सोन, चंबल, केन, बेतवा। सोन, चंबल, केन, बेतवा किस में लगाना है? पूर्व, पश्चिम से पूर्व, यानी कि आपको वेस्ट टू ईस्ट करना है। तो सबसे पश्चिम में चंबल है, उसके बाद बेतवा है, फिर आपका केन है, फिर सोन। चूंकि चंबल सबसे पहले मिल जाती है यमुना जी में, बेतवा फिर आगे मिलती है यमुना में हमीरपुर के पास, फिर केन गंगा मिलती है, और सोन है ना आगे। तो चंबल, बेतवा, केन, सोन। बी आंसर हो जाएगा चंबल, बेतवा, केन, सोन। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? सोना कोलार में है, कोयला झरिया में है, हीरा पन्ना में, लोएस गुंटूर नहीं है। सी आंसर हो जाएगा लोएस गुंटूर में नहीं, गुंटूर आंध्रा में, लोएस नहीं मिलता गुंटूर में। नेक्स्ट आप देख लीजिए 2011 की जनगणना अनुसार भारत में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ अर्बनाइजेशन सर्वाधिक है? गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मिजोरम। तो सर्वाधिक परसेंटेज था गोवा में 62%। तो गोवा इस आंसर हो जाएगा। जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ होता तो आंसर महाराष्ट्र करता, बट परसेंटेज पूछा है, प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ पर? गोवा में 62%। किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर थी? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी मेघालय में। कहां पर थी? मेघालय। बी आंसर मेघालय, मेघालय। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना संबंधित है ग्रामीण बैंक से, लघु व्यवसाय इकाइयां, मध्यम उद्योग में से कोई नहीं। तो किससे संबंधित? लघु व्यवसाय इकाइयां, लघु व्यवसाय इकाइयों से। कर्क रेखा किससे होकर गुजरती नहीं है? छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। मणिपुर से नहीं गुजरती। कहां से नहीं गुजरती है? मणिपुर से। आप जानते हैं भारत में 8 राज्यों की गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल 8 राज्यों से जाती है। कहाँ कहाँ? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो राजस्थान कर लो, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम 7। तो कुल मिला के इसमें मणिपुर नहीं है, त्रिपुरा मिजोरम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2023 में एशियाई खेलों के दौरान कितने स्वर्ण पदक जीते थे? कितने स्वर्ण पदक जीते थे आपको बताना है। तो आप सब जानते हैं 28, 28 स्वर्ण पदक, सी 28 स्वर्ण पदक जीते थे। वर्ष 2023 में महिला फुटबॉल विश्व कप किस देश द्वारा जीता गया? तो महिला फुटबॉल विश्व कप विजेता देश कौन था? स्पेन, स्पेन, डी आंसर। वर्ष 2023 में किस भारतीय ग्राम को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया? धोलडो, डी आंसर, धोलडो करवाया था मैंने, धोलडो। 31 अक्टूबर 2023 को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में किस के स्थापना दिवस समारोह में भाग ली? लद्दाख, किसमें? ए आंसर, लद्दाख, लद्दाख। वो स्थान जहां पर विक्रम लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसे नाम दिया गया है तिरंगा पॉइंट शिव शक्ति आदित्य अनंत, क्या नाम दिया गया उसे? शिव शक्ति, बी शिव शक्ति। नारी शक्ति वंदन विधेयक संविधान के किस संशोधन द्वारा अभी हाल ही में पारित हुआ है? किस? 126, 128, 130, 132, कौन से में? 128 में, बी 128 में। और कौन सा अधिनियम बन गया? 106वां। छत्तीसगढ़ निम्न में से किस राज्य ने वर्ष 2023 में जाति आधारित जनगणना करवाई? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, असम, बिहार। तो बिहार ने जाति आधारित जनगणना करवाई, बिहार, डी। एशियन गेम्स 2023 कहां पर आयोजित हुए थे? तो एशियन गेम्स 2023 सब जानते हैं, डी हांगझाऊ में, हांगझाऊ में। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया? सी आंसर है इसका, वहीदा रहमान जी को। किसे दिया गया? वहीदा रहमान जी को। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गोल्डन ब्राकोमा, पियरे एगोस्टिनी, नरगिस मोहम्मदी, किसे दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी, सी आंसर, नरगिस मोहम्मदी। नावा सुआ बंदरगाह किस शहर में स्थित है? चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई, कोचीन, कहां पर है? मुंबई, मुंबई। वर्ष 2023 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज विश्व कप किसने जीता? आर प्रज्ञानंद, मैग्नस कार्लसन, विश्वनाथन आनंद हिकारू। तो किसे जीता? मैग्नस कार्लसन। बहुत से लोगों ने प्रज्ञान भी किया होगा, बट इसका आंसर क्या है? मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य में राष्ट्रीय खेल 2023 आयोजित हुए थे? महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, ओडिशा, कहां पर हुए थे? गोवा में, गोवा में। निम्नलिखित में किस देश ने 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स का पूर्णकालिक मेंबर बनने के लिए शामिल नहीं किया गया? अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, जापान। कौन नहीं बना पूर्णकालिक इसका? तो आप बता सकते हैं कौन नहीं बना इनमें से? आप जानते हैं अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान था। ब्रिक्स का पूर्णकालिक मेंबर जापान नहीं बना। कौन नहीं बना? जापान। इसका पूर्णकालिक मेंबर किसे नहीं बनाया गया? जापान को नहीं बनाया गया है, इसमें शामिल नहीं किया गया जापान। बाकी सभी इसमें आपके शामिल है अगर देखा जाए तो। खैर, स्टेट वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट अंत्योदय योजना। किस राज्य ने सर्वप्रथम अंत्योदय योजना प्रारंभ की थी? राजस्थान, एमपी, गुजरात, कौन था इसका आंसर? क्या होगा आप सब जानते हैं। तो पहली बार जो अंत्योदय योजना प्रारंभ की किसने? राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान, सी आंसर हो जाएगा, राजस्थान। कैंडला इज एसआई यूनिट ऑफ, कैंडला किसकी एसआई इकाई है? ज्योति तीव्रता, विद्युत चुंबकीय धारा, विद्युत धारा, वृत्तीय गति। तो आप सब जानते हैं ये ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता की, है ना, कैंडला एसआई इकाई होती है। किसकी? ज्योति तीव्रता की। नेक्स्ट है, जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकेन हिल कहां पर स्थित है? वेयर इज द ब्रोकेन हिल फेमस फॉर जिंक एंड लेड लोकेटेड? जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकेन हिल्स माइंस है, वो कहां पर है? वो ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 4, ब्राजील इज मेनली फेमस फॉर, ब्राजील मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? गन्ना उत्पादन, शुगरकेन प्रोडक्शन, कॉटन प्रोडक्शन, कॉफी प्रोडक्शन, व्हीट प्रोडक्शन। गन्ना उत्पादन, कपास उत्पादन, कॉफी और गेहूं। हालांकि आप ये जानते हैं कि इसका आंसर देना बड़ा सरल है लेकिन बड़ा टफ भी है, क्योंकि गन्ना के लिए भी ब्राजील फेमस है और कॉफी के लिए भी फेमस है, क्योंकि गन्ने का भी बहुत बड़ा उत्पादक है और कॉफी का भी बड़ा उत्पादक है, दोनों का। तो अब ये आयोग पर डिपेंड करता है, इसके आंसर 2 होंगे, ए और सी दोनों। हालांकि अगर आयोग इस क्वेश्चन को बाहर करेगा तो बोनस अंक देगा, और अगर नहीं कुछ करता तो फिर गन्ने की अपेक्षा कॉफी ज्यादा बेहतर मानना पड़ेगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कॉफी ही माने, दोनों आंसर इसके होंगे, गन्ना और कॉफी, क्योंकि गन्ने में भी और कॉफी में दोनों में ब्राजील मुख्य रूप से फेमस है। हालांकि प्रसिद्ध की अगर बात करें तो गन्ना से अधिक
कॉफी के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है ब्राजील। तो हो सकता है कि 1% कहीं ना कहीं कॉफी को आंसर मान ले। खैर आगे देखते हैं। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? हु वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालीकोटा? रामराया, कृष्णदेव राय, देवराय सेकंड, सदाशिव राय। कौन था? तो आप जानते हैं तालीकोटा का युद्ध, जिसे आप राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, इस समय कौन था? तो इस समय सदाशिव राय था। कौन था? सदाशिव राय। तो तालीकोटा या राक्षसी तांगड़ी युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का एम्पायर कौन था? सदाशिव राय। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप बार बार जानते हैं। 5 जून। कब मनाते हैं इसको? 5 जून को। एनवायरमेंट डे 5 जून। हुकर एवं थॉमसन ने सन 1867 में भारत को कितने वनस्पत क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था? हुकर एंड थॉमसन क्लासिफाइड इंडिया इन 1867 into हाउ मैनी स्टेमिनस जोन्स। कितने जोन्स में बांटा है? 12, 10, 8, 6, 12, 10, 8, 6। तो 12 जोन में। कितने जोन बांटा था? 12। ये आंसर हो जाएगा 12 जोन। नेक्स्ट है सामरिक रूप से अवस्थित जिब्राल्टर जलडमरू मध्य मिलाता है। द स्ट्रेटजिकली लोकेटेड जिब्राल्टर स्ट्रेट ज्वाइंट्स किसको मिलाता है? पोर्ट सहित सुएज नहर, काला सागर, भूमध्य सागर, अंध महासागर, भूमध्य सागर, जापान सागर तथा पीला सागर को। तो किसको जोड़ता है ये जिब्राल्टर? अंध महासागर और भूमध्य सागर को। अंध महासागर था भूमध्य सागर को। अटलांटिक ओशियन एंड मिड सी, अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन सी। तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? अंध महासागर था भूमध्य सागर को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वायुमंडल का वह क्षेत्र जमीन के नजदीक है कहलाता है? अ जोन ऑफ एटमॉस्फेयर दैट लाइज नियर द ग्राउंड इज नोन। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। क्या कहलाता है वो जो वायुमंडल के सबसे नजदीक होता है? तो उसे क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। डी आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाते हैं? 21, 24, 22, 23 दिसंबर। तो आप ये सब जानते हैं। 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 23 दिसंबर। आर्य समाज का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? बाबा रामचंद्र, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद। तो आप सब जानते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के फाउंडर थे, संस्थापक थे। इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका प्रसिद्ध नारा था बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी विवेकानंद आप जानते हैं रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे, है ना। खैर अगस्त 2023 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क CBIC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC इन अगस्त 2023। तो इसका आंसर क्या है? संजय कुमार अग्रवाल। कौन बनाए गए थे? संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी क्षय होता है। रेडियो एक्टिविटी डिके इज क्या होती है? रेडियोधर्मी क्षय बोलिए। आप सब जानते हैं अस्थायी अणुओं का विकिरण के उत्सर्जन द्वारा स्वतः स्फुट क्षय। बी ऑप्शन, अस्थायी अणुओं का विकिरण के उत्सर्जन के द्वारा स्वतः स्फुट क्षय, है ना। नेक्स्ट है भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय हेम सिंह पृथ्वी, राजेंद्र सिंह परोदा, वर्गीस कुरियन या फिर मनकोम्बू स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन पूरा नाम इन्हीं का है, मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन। तो ऑपरेशन फ्लड आप सब जानते हैं वर्गीस कुरियन के द्वारा ऑपरेशन फ्लड मतलब व्हाइट रिवोल्यूशन, श्वेत क्रांति जो दुग्ध से संबंधित थी, है ना। तो वर्गीस कुरियन द्वारा, आनंद गुजरात से, है ना। तो ऑपरेशन फ्लड वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सी महाजनपद राजधानी सही सुमेलित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद कैपिटल्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? शूरसेन, मथुरा, अंग, वैशाली, दक्षिण पांचाल, काम्पिल, मत्स्य, विराटनगर। तो इसमें कौन सा सही नहीं है आप देख लीजिए। शूरसेन मथुरा सही है, दक्षिण पांचाल काम्पिल सही है, मत्स्य विराटनगर। अंग और वैशाली नहीं सही, बी आंसर हो जाएगा अंग और वैशाली, क्योंकि अंग की राजधानी क्या है? चंपा, चंपा या मालिनी। अंग की राजधानी वैशाली नहीं है, अंग कैपिटल क्या होगी? चंपा या फिर मालिनी, है ना, उसी को बोलते थे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन यूपी पंचायती राज के संदर्भ में सही है? यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 में अस्तित्व में आया। यूपी में क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू पंचायती राज इन उत्तर प्रदेश इज आर करेक्ट? द यूपी पंचायत राज एक्ट केम इनटू in 1947. The UP क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत एक्ट वाज पास्ड इन 1961. तो इसमें से कौन सा सही है आपको बताना है, बताइए, ध्यान से देखिए और फिर बताइए। यूपी से संबंधित क्वेश्चन है आपका ये, तो आप बताइए। तो इस तरह इसका जो पहला है और दूसरा दोनों पॉइंट आपके सही है। यूपी पंचायती राज अधिनियम 1947 में अस्तित्व में आया। द यूपी पंचायती राज एक्ट केम इनटू 1947, ये भी सही है। दूसरा 61, दोनों सत्य हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ राइट। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूले। लगातार चैनल पे आपको बहुत बेहतरीन जानकारी मिलती है। उस पेपर को जरूर पढ़िए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में अगर 2 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो आप जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरने में देर नहीं लगती। ओजोन गैस की परत हमारी रक्षा करती है। ओजोन गैस लेयर प्रोटेक्ट एज फ्रॉम सन अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। तो ये आंसर हो जाएगा बिना कहे ऑप्शन के, पहला आंसर हो जाएगा सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैम जेट के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैम जेट। रैम जेट वायु श्वास जेट इंजन का एक प्रकार है। गति बढ़ने पर रैम जेट की क्षमता घट जाती है। रैम जेट इज फॉर्म एयर ब्रीथिंग जेट इंजन। द एफिशिएंसी ऑफ रैम जेट ड्रॉप्स विथ इंक्रीजिंग स्पीड। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको? पहला ही सही है, केवल 1-2 गलत है। क्षमता घटती नहीं है ना। तो रैमजेट वायु श्वास जेट इंजन का एक प्रकार, दैट इज राइट। नेक्स्ट मैथ्स का है, इसको सॉल्व कर लेना आप। मैं सीधे बता दे रहा हूँ, उसका आंसर लगभग 8 आना चाहिए, 8 आप सॉल्व कर लेंगे। अगला ये मैथ का 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते 10 घंटे पूर्ण करते हैं तो कितना आएगा, इसको भी निकालेंगे तो लगभग 10 घंटे के आसपास आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सुमेलित करना है आपको, तो ये हम लोग देख लेते हैं, चूँकि आपको ये लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड से आपको फैक्ट है और उससे रिलेटेड फील्ड है, आपको बताना है क्या है, किससे मिला हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या क्या हो जाएगा। देखिए उत्कर्ष 2.0 आप जानते हैं क्या है, अपनी भुगतान प्रणालियों की निगरानी के लिए आरबीआई का ढांचा हो जाएगा। तो ए का 3 अगर कहीं मिल रहा है तो देख लीजिए ये। फिर एबोसिन क्या है, एबोसिन क्या है, ये एआई निर्मित एंटीबायोटिक्स हो जाएगी, बी का 2 देख लीजिए, हाँ A3B2 मिल गया। फिर मोचा आपका बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, और मियावाकी क्या है, एक वृक्षारोपण तकनीकी है। तो A3B2C1 डी का 4, हाँ तो बिल्कुल सही है D4, यानी कि इसका आंसर आपको मिल जाएगा बी वाला आंसर सही है, A3B2C1 D4। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप, जो हमारा अनुपम से टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पढ़ी हुई पहले से। निजीकरण वो प्रक्रिया जो किसी राष्ट्र को आर्थिक क्रियाओं से सरकारी प्रभुत्व की ओर ले जाती, किसने कहा था? हाँ इसमें डाउट है, हालांकि गुन्नार मिल्डर और मनमोहन सिंह जी में एक है, आप चेक कर लेना एक बार फिर भी। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र तथा निम्न से कौन सा सही सुमेलित है? महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान अनुच्छेद 371 में। द स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात इन आर्टिकल 371। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के राज्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान आर्टिकल 371 डी में है। द स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आंध्रा एंड तेलंगाना इन आर्टिकल 371 डी, राइट। बोथ ए एंड बी दोनों सही हैं, दोनों सही हैं, सी आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र गुजरात के लिए आर्टिकल 371 है और आंध्रा और तेलंगाना 371 डी है ना। नेक्स्ट, G20 के एंटी करप्शन वर्निंग ग्रुप ACGVG की तीसरी और अंतिम बैठक 9 से 11 अगस्त 2030 तक कहाँ संपन्न हुई? लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, बनारस, कहाँ पर हुई थी ये? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में।
नेक्स्ट मैथ का सॉल्व करना 2/3 आएगा। फिर नेक्स्ट हिस्ट्री का, द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन? जी के गोखले, बी आर अम्बेडकर, सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद बरेलवी। तो आप जानते हैं इसका आंसर सी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की सर सैयद अहमद खान ने। किसने की? सर सैयद अहमद खान। और इसमें राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी शामिल थे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी शामिल थे, है ना। चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 मिशन वाज लॉन्च्ड ऑन विच डेट? तो सीधे आंसर पर आ जाते हैं। आप जानते हैं 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। तो वीटो के तहत भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। अंडर विच वीटो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन कीप अ बिल फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड? किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक रोक सकते हैं। तो आप सब जानते हैं किसके तहत रोक सकते हैं, आपको सबको पता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉकेट वीटो। क्या हो जाएगा? पॉकेट वीटो के तहत, पॉकेट वीटो के तहत। और आपको मालूम भी होगा 1986 में एक जो डाक पोस्टल बिल था उसके संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। तो पहले का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सूची फर्स्ट सूची को सम्मिलित कीजिए तो दिए गए कोड से प्रयोग करके उसका सही उत्तर निकालिए। ये कुछ प्रांत के नाम हैं जो वर्तमान में हैं और उस वक्त के नाम हैं, उनको आपको मैच करना है। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो ये मौर्य वंश के समय की बात है। तो आइए देखते हैं किसको क्या कहते थे, तो मिला लेते हैं। तो आप ये जानते हैं गैड्रोसिया को क्या बोलते थे? बलूचिस्तान। क्या बोलते थे? बलूचिस्तान। अराकोसिया क्या हो गया? कंधार हो गया। तो अपने आप ही मिल जाएगा। फिर एरिया आप किस में मिलाएंगे? हेरात में। और पारोपिभास्त्रे ये आपका काबुल घाटी, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेकंड का बी। गैड्रोसिया किसको मिला लेंगे? बलूचिस्तान, अराकोसिया, कंधार, दो भी याद रखेंगे तो मिल जाएगा। और ये मानते हैं काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, ये चंद्रगुप्त मौर्य का जब विवाह हुआ था हेलना से, है ना, सेल्यूकस की बेटी से, तो दहेज स्वरूप ये जो प्रांत प्राप्त हुए तो वो वाली बात है। चलिए, मनुस्मृत के टीकाकार कौन थे इनमें से? तो बहुत से लोग हैं, बट इसका जो इसमें ऑप्शन में जो आंसर इसका वो क्या हो जाएगा? कल्लुक भट्ट। क्या हो जाएगा? कल्लुक भट्ट। थर्ड का सी आंसर हो जाएगा, भट्ट। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? आप देखिए डेट रखते हैं और डेट भी आ गई इस बार, बहुत अच्छा है। तो बैटल ऑफ खानवा आप सब जानते हैं कब? सी है 16 मार्च 1527 खानवा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रैंड स्लैम से संबंधित, आप सब जानते हैं ग्रैंड स्लैम से संबंधित कौन सा होता है? लाल टेनिस। लाल टेनिस होते हैं ना, वो ऑस्ट्रेलिया ओपन, अमेरिकन ओपन, बैडमिंटन वगैरह। भारत में अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, गाजियाबाद। तो आप सब जानते हैं अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? आगरा में। आगरा में कहाँ पर? सिकंदरा में। तो आगरा। नेक्स्ट है, डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बैकियर क्वेश्चन है। तो डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सुश्री बेनजीर भुट्टो। ये आंसर है, बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान की जो पूर्व पीएम थी। नेक्स्ट है, मृच्छकटकम पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई है, गुप्तकाल की पुस्तक है। तो मृच्छकटकम शूद्रक के द्वारा, ए आंसर है, शूद्रक। शूद्रक मृच्छकटकम किसके द्वारा लिखी? शूद्रक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, वर्ष 2007 में किस देश ने प्रथम T20 विश्व कप जीता था? आप सब जानते हैं ये प्रथम T20 वर्ल्ड कप अफ्रीका में हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता था। तो सी आंसर इसका है, भारत, इंडिया, सी, 9th का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देख लेते हैं तो आइए फिर नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं अब क्या होगा, तो वो देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, हिंदी दिवस के संबंध में विचार कीजिए। हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस भारत में प्रतिवर्ष 4 सितंबर को, नहीं ये कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित बिल्कुल सही है। तो केवल 2 सही है, यानी कि इसका आंसर आपको मिल जाएगा ए, फर्स्ट, केवल 2, है ना। 351 में ये है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, आर्टिकल 351 में है। और हिंदी दिवस को मनाते हैं 14 सितंबर को मनाते हैं। तो फर्स्ट वाला सही है, गलत है दूसरा सही है, यानी कि आंसर ए सही है, केवल 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1973 में की गई, बिल्कुल सही है। 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू हुई थी। भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य जून 2023 तक कितने थे? 53, बिल्कुल सही है। अभी कितने हो गए? बढ़ के 54 हो गए, बट इसमें पूछा है जून 2023 तक 53 थे। तो इसके दोनों पॉइंट आपके सही है। 11 का आपको फर्स्ट एंड सेकंड बोथ राइट आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और मैंने बार बार क्वेश्चन कराए हुए। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित कीजिए, बिल्कुल सही है। कुछ आपके हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप इसको भी मिला लेंगे। आइए देखते हैं। खेतड़ी आप जानते हैं राजस्थान में है, और किस लिए फेमस है खेतड़ी? तो खेतड़ी आपका तांबे के लिए फेमस है। खेतड़ी क्या? तांबा।
कॉपर हो गया। रेणुकूट आपका यूपी में है, एल्युमिनियम के लिए फेमस है, बस अपने आप मिल जाएगा। और फिर है ना, मिलाने की जरूरत भी नहीं है। तो 12th का आपको बी आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? बी। क्या मिल जाएगा? बी। क्योंकि ए का 4 खितड़ी तांबे के लिए, रेणुकेट एल्युमिनियम के लिए, सेलम आपका सूती वस्त्र और सूरत आपका हीरा कटिंग के लिए है। तो अपने आप बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13, UIDA आधार जारी करने के लिए स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है। UIDAI का पूरा नाम क्या है? आप सब जानते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी आधार वाला। तो इसका सी आंसर है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया है। संघीय व्यवस्था प्रदान करता है, ये भी सही है। इसने बहुत मजबूत केंद्र का निर्माण किया, ये भी सही है। ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी फॉर बॉम्बे, है ना, बी इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, विपर्जय चक्रवात का संबंध किस सागर से? अभी हाल ही में आया था विपर्जय, आप सब जानते हैं। कहाँ से? इसका आंसर है अरब सी में आया था। ए आंसर अरब सागर। मिट्टी का निछालन संबंधी, लीचिंग ऑफ सॉइल, आप सब जानते हैं किससे होता है? इस ऑप्शन में से काली मिट्टी, लेटराइट, जलोढ़, लाल मिट्टी। तो मिट्टी का जो निछालन, लीचिंग है, वो ब्लैक सॉइल से, काली मिट्टी से, काली मिट्टी से। 17वां नंबर आप सॉल्व कर दीजिएगा, मैथ का है। नेक्स्ट आते हैं, IFSC का पूर्ण रूप क्या है? IFSC आप सब जानते हैं, कोड होता है, बैंकों में काम आता है। तो इसका होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ए आंसर हो जाएगा 18 का ए। नेक्स्ट है, नेस्कॉम एक भारत का गैर लाभकारी गैर सरकारी व्यापार संघ है जो मुख्य रूप से भारत की प्रौद्योगिकी और उद्योग पर केंद्रित है। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो नेस्कॉम को जानते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कंपनीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी आंसर। क्या मिलेगा इसका आंसर? 19 का डी। नेक्स्ट है 20, FEMA, फेमा का पूर्ण रूप क्या होता है? आप सब जानते हैं, बैकियर क्वेश्चन कितनी बार कराया गया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 99। फेमा के स्थान पर फेरा आया था ना बाद में, तो फेमा, डी आंसर है। इसका आंसर क्या है? 20 का डी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बैकियर क्वेश्चन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और अगर आप ब्रह्मास्त्र सीरीज मेरी देखते जा रहे हैं बैकियर वाली, तो आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा किसी भी एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। भारत में नवीन संसद भवन का उद्घाटन किसे? अभी जो नई संसद भवन बनी उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया, आप सब जानते हैं, आपने सुना था। 22 का बी, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। नेक्स्ट है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी के संदर्भ में कौन सा सही? सचिन, कपिल, इनमें से कौन सा सही है? मतलब एक बुक किसकी है? आप सब जानते हैं, स्टेट फ्रॉम द हार्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कपिल देव ने। किसने लिखी थी? कपिल देव। केवल डी, यानी डी आंसर हो जाएगा, कपिल देव की बुक है। भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो सीधे सीधे है माही, माही रिवर हो जाएगा 24 का सी। माही रिवर 2 बार काटती है ना कर्क रेखा को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कर्क रेखा जो है उसको माही काटती है, जबकि कैप्रिकॉन जो मकर रेखा है उसको लिम्पैपो, है ना, विषुवत रेखा को कांगो, और कर्क रेखा को माही रिवर, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट में कौन सा सही सुमेलित है आपको करना है? तो आइए देख लेते हैं, सही सुमेलित कर लीजिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए मिलाइए। कॉस्मिक रेज पहले किसके लिए फेमस है? तो आप ये जानते हैं कॉस्मिक रेज की खोज किसने है सूची में? विक्टर हेस, ये मिलेगा। तो आप देखेंगे विक्टर हेस हो जाएगा। फिर एक्सरे आप सब जानते हैं, एक्सरे किसके लिए? WC रॉन्जनटन। ये तो A2B3 हो गया, बस A2B3 और किसी में है भी नहीं, तो पहला आंसर हो जाएगा आपका A2B3 वाला। यानी कि आप देख लीजिए, कॉस्मिक रेज आपकी किसके लिए? विक्टर हेस। एक्स रेज आपके WC रॉन्जनटन। उसके बाद है नेक्स्ट रेडियो सक्रियता, आप सब जानते हैं हेनरी बेकरल के। और आपका कृत्रिम रेडियो सक्रियता मैडम क्यूरी और तो इसका आंसर ए मिल जाएगा। ए का 2, बी का 3, C4, D1। नेक्स्ट है, कोणार्क सूर्य मंदिर के संबंध में कौन कौन से पॉइंट सही है? द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क का, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, राइट है, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था, ये भी सही है। ये यूनेस्को का एक विश्व धरोहर स्थल है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी सही है। यानी कि 1, 2, तीनों पॉइंट सही है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का ऑल ऑफ दीज, यानी डी, 1, 2, 3। 27 विश्व युवा कौशल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं? आप सब जानते हैं 15 जुलाई को, 15 जुलाई को। 27 का बी आंसर 15 जुलाई को। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए भारत का मिशन किस तिथि को प्रक्षेपित किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? आप सब जानते हैं, डेट बहुत महत्वपूर्ण डेट थी, 14 जुलाई 2023। 28 का 14 जुलाई 2023। यानी कि आप करंट भी बहुत बेहतर ढंग से
तैयार रखिए एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है 28 के बाद 29, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ही गलत है, 241C पुडुचेरी वाला सही नहीं, 240 1C पुडुचेरी वाला सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका AMOM, जिसे मंगलयान के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा लॉन्च किया गया एक अंतरिक्ष मिशन है। इसका उद्देश्य मंगल सतह की विशेषताओं के लिए। तो MOM का पूर्ण रूप क्या है? मॉम का पूर्ण रूप क्या है? आप सब जानते हैं, आप सबने इसको सुना भी पढ़ा भी है। तो 30 की हम बात करें, मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM क्या है? मार्स ऑर्बिटर मिशन, 30 का हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट है 31 की ओर चलते हैं। एशियन गेम्स में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आप सब जानते हैं, बैकियर क्वेश्चन है, कराया भी है मैंने पहले भी। कमलजीत संधू 400 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू। तो यानी कि 31 का आपका क्या हो गया? सी। नेक्स्ट है थॉमस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो ये तो आप बहुत रटाया है मैंने, 32 का ए है, बैकियर क्वेश्चन भी, बैडमिंटन। देखिए थॉमस कप और उबेर कप दोनों का संबंध बैडमिंटन के वर्ल्ड कप से होता है। थम्स अप पुरुषों के लिए और उबेर महिलाओं से संबंधित है। तो थॉमस कप जो बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखिएगा इस बात को, पुरुषों का ये भी याद रखिए। और जो उबेर कप वो भी बैडमिंटन से महिलाओं के लिए होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य में सहायता करता है? 33 का, तो इसका आंसर सी है, पारदर्शी प्रशासन के लिए, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट है 34, सुमेलित कर लीजिए, बहुत फेमस बुक और राइटर हैं, बहुत बारी कराए गए हैं इसमें। तो आप आ जाइए। कमलेश्वर वाली कितने पाकिस्तान तो मैंने कितनी बारी आपको अलग से बोला है, तो देख लीजिए। 34 की हम लोग बात करते हैं, तो 34 में यशपाल, देखिए कमलेश्वर कितने पाकिस्तान, तो बी का 4 अगर आपको जहाँ मिल जाए वहाँ पर आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और बी का 4 सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है, सी में, अपने आप बन जाएगा, है ना। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। देख लीजिए कैसे। यशपाल के लिए मेरी तेरी उसकी बात, यशपाल की बुक है मेरी तेरी उसकी बात। कमलेश्वर के लिए कितने पाकिस्तान। भीष्म साहनी का बहुत फेमस नॉवेल है तमस। और सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए। तो बस इससे मिल जाएगा। 2 बुक बहुत प्रसिद्ध हैं, कमलेश्वर की कितने पाकिस्तान और भीष्म साहनी की तमस। तो याद रखिए इस बात को। सुबह एवं शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो ये लालिमा युक्त होता है। इस अवलोकन के लिए जिम्मेदार परिघटना कौन सी होती है? तो आप ये सब जानते हैं कि किसके लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, डी आंसर। प्रकीर्णन के माध्यम से होता है जब सुबह और शाम सूर्य लालिमा युक्त होता है। बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? द डिसीज ऑफ रिकेट्स डेवलप्ड इन चिल्ड्रन ड्यू टू, किस कारण से बच्चों में सूखा रोग होता है? तो आप सब जानते हैं विटामिन डी की कमी, विटामिन डी की कमी से। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य की वाद के संबंध से है? तो आर्टिकल 300, अनुच्छेद 338 का ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1921 में मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो मोपला विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? आइए देख लेते हैं। मोपलाओं पर जमींदारों का अत्याचार सही है, अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोधी नीतियां दोनों सही है। तो ए आंसर है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट। नेक्स्ट 40, गोलकोंडा किला भारत में कहाँ स्थित? वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड इन इंडिया? तो गोलकोंडा किला भारत में कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पर है? तेलंगाना, ए आंसर है। निम्न में से किस संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीट 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी? तो आप ये सब जानते हैं, 31 अमेंडमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बैकियर भी है। तो 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सीटें इंक्रीज की गई थी, 31 वाला। तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, आपको कौन सी बुक और राइटर सही सुमेलित नहीं किए गए हैं? तो सीधे आंसर पर अगर आ जाएं तो 42 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इंदिरा गांधी ट्राइस्ट विद पावर, नयनतारा सहगल, ये सही सुमेलित नहीं है। 42 का बी आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है 43, निम्नलिखित में कौन से कथन कारण वाला है? पाकिस्तान के नाम का विचार का सुझाव रहमत अली ने दिया था, बिल्कुल सही है, 1933 में दिया था। और रहमत अली ने 1933 में अभी या कभी नहीं नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। रहमत अली पब्लिश अ बुक नाउ और नेवर लिव फॉर एवर, ये वाली बुक थी। तो इसका आंसर है ए आर, दोनों सही था, आर ए की सही व्याख्या है। तो नेक्स्ट इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा? 43 का डी, क्या मिल जाएगा? डी आंसर, है ना। हालांकि चौधरी रहमत अली के साथ असलम खां भी थे, अगर कोई पूछ ले तो असलम खां भी शामिल थे उसमें नाम में। चौधरी रहमत अली और असलम खां दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्नातक के छात्र थे, उन्होंने इस बात की बात की थी। चलिए नेक्स्ट है, बजट अधिनियम के लिए कौन से चरण होते हैं सही? तो जब बजट पास किया जाता है तो उसके जो चरण होते हैं बहुत सिंपल है, आप ये बता देंगे। पहले में क्या होगा? विधायिका को
तो इसका आंसर ए मिल जाएगा। विधायिका को प्रस्तुतिकरण पहले किया जाता है, उसके बाद आपका फिर क्या होगा, आम बहस होती है, फिर आपका अनुदान मांगों पर मतदान होता है, उसके बाद विनियोग विधेयक और लास्ट में वित्त विधेयक। तो ये 44 का ए आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ए। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की कौन से स्थान पर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया कौन से स्थान पर है। तो ये तो आप 161वें स्थान पर रखा गया, बहुत चर्चा में था। 161 सी, 45वें का सी है ना, 45 का सी। नेक्स्ट है 46, पृथ्वी पर की पपड़ी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत कितना है, 0.025%। यही करना पड़ेगा, सी लगभग वो 0.03 वाला है, तो 0.025 आया हुआ क्वेश्चन भी है। प्रोबेबिलिटी में ओवरऑल 0.03 होता है, बट 0.024 प्रोबेबिलिटी में इतना ही है, क्रस्ट में ना इतना ही है। तो 46 का सी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आंसर मिल जाएगा। बैकियर क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल बिच्छू बटी नेटल की पत्तियों द्वारा साबित होता है जो दर्द युक्त रंग के कारण होता है। तो कौन सा होता है, एसिड है ना, तो आप इससे बनते हैं 47 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा मैथनोइक एसिड, मैथनोइक अम्ल होता है। निम्न से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, कैमूर पहाड़ियाँ, अमसोट, सोनापर। कैमूर सोनापर की पहाड़ियाँ तो हैं, लेकिन जो सबसे उच्चतम बिंदु है वो अमसोट पीक है, अमसोट चोटी जो यूपी की सबसे उच्चतम बिंदु है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी अन्य एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खिलाड़ी है, अंजुम मैदगिल, मंजू रानी, एल सरता देवी, जमुना बोरो। कौन है शूटिंग का प्लेयर इसमें से, तो आप सब जानते हैं कौन है इसमें शूटिंग का प्लेयर, बताइए। अंजुम मैदगिल, अंजुम मौदगिल। जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया, गूगल, ओपन एआई, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। तो चैट जीपीटी किसके द्वारा विकसित किया गया है, ओपन एआई द्वारा। किसके द्वारा, ओपन एआई, ओपन एआई द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए, वास्तव में यहां से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जो हर किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल, रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय सिकंदराबाद, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई। ये सही नहीं है ना, जो लैंग्विस्टिक इंस्टीट्यूट है वो मुंबई में नहीं है ना, मैसूर के आसपास है। तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई नहीं है, ये आपका गलत है, 11th का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसको विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया था। श्री एम.एस. कृष्णा, श्री दिलीप महालनोबिस, श्री निवास वर्धन, श्री नरेंद्र सिंह कपानी। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किसे दिया गया था, तो श्रीनिवास वर्धन, सी आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास वर्धन को दिया गया था। निम्नलिखित में कौन से खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला भारतीय हॉकी टीम में शामिल रहे, सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कटारिया, उपयुक्त सभी। अब बड़ी समस्या है इसमें, कौन कौन शामिल रहे, तो उपयुक्त सभी करेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि मोनिका और वंदना कटारिया को मैं जानता हूँ। सुशीला चानू हॉकी खेलती कि नहीं खेलती बड़ी समस्या है, बट क्योंकि 2 ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं, है ना, तो देख लीजिएगा आंसर, लेकिन 13 का डी होना चाहिए। क्या होगा, डी। नेक्स्ट है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, जयपुर। कहाँ पर है, जयपुर। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को दिया गया था, तो 2022 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मनिका बत्रा, कमलेश मेहता, साथियान ज्ञानशेखरन, शरद कमल, किसे मिला था, आप सब जानते हैं, शरद कमल को। किसे मिला था, शरद, अंचित शरद कमल को, डी आंसर हो जाएगा, शरद कमल को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, इसकी PDF ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी हुई है। भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष खेला था, ऑस्ट्रेलिया 1977, इंग्लैंड 1975, न्यूजीलैंड 1975, इंग्लैंड 1974। तो भारत ने अपना पहले वनडे कब और किस देश के साथ खेला था, किस वर्ष, क्या गजब क्वेश्चन पूछा है। हालांकि इसका आंसर है आपका डी, इंग्लैंड 1974, इंग्लैंड 1974। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था,
2014 से, 2015 से, 2016 से, 2017 से? बताइए कब से मनाया जाना प्रारंभ हुआ? पहला योग दिवस कब से मनाया गया? 2014, 15, 16, 17? बहुत से लोगों ने हो सकता है 2014 भी आंसर किया हो, बट इसका जो सही आंसर है वो आप सब बताएंगे कब हुआ था। पहला इंटरनेशनल योगा दिवस कब मनाया गया था? 2015 को। 14 में घोषणा हुई थी, मनाया कब गया था? 21 जून 2015 को पहला योग दिवस मनाया गया था, है ना, याद रखिएगा, गलत नहीं करना। नेक्स्ट है, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया था? किस देश के गवर्नर को प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर है भारत। किसको? भारत, डी। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? अभी हाल ही में बने थे, बताइए कौन है? शीतल महाजन राणे, मंजू, अनामिका शर्मा, श्वेता परमार? बताइए कौन है? तो मंजू। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? मंजू। 19 का बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? लक्ष्मी मित्तल, ओम प्रकाश जिंदल, जमशेद जी ईरानी, अनिल अग्रवाल? किसे कहते हैं? बताइए। तो इसका आंसर है जमशेद जी ईरानी को इस्पात पुरुष कहते हैं, जमशेद जी ईरानी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। इसके अलावा तो भारत का इस्पात पुरुष हो गया जमशेद जी ईरानी। नेक्स्ट है, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? जगतपुरी, रामसिया, ब्रह्मपुरी, काकड़ाओं? बताइए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जगतपुरी, ब्रह्मपुरी, रामसिया, जगतपुरी, काकड़ाओं किस नाम से जानते हैं? तो चित्रकूट धार्मिक स्थल को ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मपुरी के नाम से भी जाना जाता है। 21 का सी। नेक्स्ट, मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, मुकुटधर पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान? किसकी है? तो आप बता पाएंगे किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है मुकुल। ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन, महेश्वर, खजुराहो, विदिशा? जो मतंगेश्वर टेम्पल है आपका, ये कहाँ पर है? खजुराहो में। खजुराहो 23 सी। नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नूह डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो ये है आपकी गौंड जनजाति की विशेषता। किसकी? गौंड जनजाति की विशेषता है, गौंड। रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रामचंद्रिका आप सब जानते हैं किसने लिखी है? केशवदास ने। किसने लिखी है रामचंद्रिका? केशवदास ने। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे थे? तो किस पर लिखे थे? गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कानपुर से थे, गणेश शंकर विद्यार्थी पर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ग्रीन मफलर। तो आप सब जानते हैं ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? किससे है बोलिए? ध्वनि, साउंड पोल्यूशन, है ना, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए आप जानते हैं आजकल हाईवेज किनारे हर एक पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, उन्हें ग्रीन मफलर कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित में किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो किस में समझ सकते हैं? तो इसका आंसर भी सीधे हम लोग कर लेते हैं। तो इसका आंसर आपको मिलेगा उष्मागतिकी के द्वितीय नियम से, थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड नियम से, है ना। 32 का आपको बी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ऑस्टियोलास्ट निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑस्टियोक्लास्ट हड्डी का निर्माण, बैसल, लेमना श्रामण, हड्डी टूटना, मांसपेशियों का पुनर्भवन? तो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे ऑस्टियो शब्द आए तो आप कर सकते हैं लगभग ऑस्टियोपले, है ना। तो इसका आंसर है 33 है, तो इसका आंसर आपका हड्डी का टूटना हो जाएगा, हड्डी का टूटना, सी आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमोलिड ऊष्टगण वर्ष किसने घोषित किया है? इंटरनेशनल ऊंट वर्ष किसने? यूएन ने, यूनेस्को ने, यूएसए ने। तो इसको घोषित, ये क्वेश्चन मैंने पहले दिया भी था, तो क्वेश्चन यूएन ने घोषित किया। किसने? यूएन ने। किसने? यूएन ने। 34 का आपको ए मिल जाएगा। हालांकि बेसिकली इसकी क्या ऊंट वर्ष बनाने की जो प्रस्तावना रखी थी वो एफएओ ने रखी थी, खाद्य एवं कृषि संगठन जो रोम में है, एफएओ के द्वारा। किस द्वारा? एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम वाला। फिर इसको यूएन ने पास किया, तो 2024 यूएन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कैमोलिड ऊष्टगण वर्ष घोषित किया गया। निम्नलिखित में कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो सही क्रम कौन सा है? आप सब जानते हैं, मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई, कटाई। मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई, कटाई, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का विश्व स्तर पर एक स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? हिमालय, नारो हिल्स, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट। तो आप जानते हैं भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं, जिनमें से जो 36 बी में दे रहा नारो हिल्स हॉट स्पॉट नहीं है। नारो हिल्स हॉट स्पॉट नहीं, बाकी हिमालय भी है, सुंडालैंड भी है, पश्चिमी घाट भी है, बट नारो हिल्स आपका हॉट स्पॉट नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नारो हिल्स
हॉटस्पॉट नहीं। नेक्स्ट, कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, एनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल, राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इसमें से कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ये शामिल नहीं है, बाकी सभी राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? वन पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तानी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र? कौन सा नहीं है इसमें? तो बताइए कौन सा नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। इसमें से सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, नहीं पूछा है, पूछा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी आप लोगों ने किया है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर होता है, कौन सा? समुद्री वाला। निम्नलिखित में कौन सा एक जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? कागज, भोजन एवं पादप अपशिष्ट, कीटनाशक, कास्ट एवं सेलुलोज। तो कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है? जैव निम्नीकरण नहीं है तो कीटनाशक नहीं है, कीटनाशक नहीं, बाकी सभी बायोडिग्रेडेबल हैं। सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में कौन सा इसरो का हाल ही का वैज्ञानिक मिशन है? आदित्य L1, भास्कर L2, सोलर मिशन L1, सोलर ऑर्बिटर। कौन सा हाल ही का मिशन है? तो आप सब जानते हैं, अभी हाल ही में आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया था सूर्य के अध्ययन के लिए। भारत ने आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया मिशन है। निम्नलिखित में किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेशोत्सव या गणेश उत्सव को प्रारंभ किया गया था? बिपिन चंद्र पाल, गोविंद राणे, लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। आप सब जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था। गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था तिलक जी के द्वारा, है ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? लेजिस्लेटिव काउंसिलों के मेंबर्स की संख्या में वृद्धि, काउंसिल में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। इनमें से कौन सी मांग प्रारंभ में नहीं थी कांग्रेस की? बताइए। तो कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण ये मांग नहीं थी, बाकी तीनों मांग थी। निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अशफाक खान। तो आप सब जानते हैं चौधरी रहमत अली के द्वारा सबसे पहली बार प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। तो आप इस बात को याद रखेंगे। आप जानते हैं कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट चौधरी रहमत अली और असलम खान ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान को मिलाकर के चौधरी रहमत अली और असलम खां का भी नाम होता है कहीं के, लेकिन असलम खां कम आते हैं। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग 1933 में किया था, तो याद रखेंगे। जबकि पाकिस्तान का जो सबसे पहले अलग राष्ट्र के रूप में एक होना चाहिए, इसकी मांग 1930 में लीग के सेशन में इकबाल ने की थी इलाहाबाद में, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान शब्द नहीं था। निम्नलिखित में किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? 1736, 1737, 1738, 1739। किस वर्ष नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? बोलिए। बहुत सिंपल है, आप बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं देखा जाए तो। खैर इसका आंसर होगा 1739, 1739। कब किया था? 1739 में। कब किया था? 1739। नेक्स्ट है आपका, शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलाए? स्वर्ण, चांदी, तांबा, कांसा। तो आप सब जानते हैं चांदी, रजत प्रकार के सिक्के चलाए थे। शकों के विजय पर चांदी प्रकार के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। 45 का भी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में किस वर्ष द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1832, 33, 34, 35। कब दी गई थी? तो आप सब जानते हैं 1835 में। कब दी गई? 1835 में। आर्य मंजू श्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? महायान, हीनयान, थेरयान या वज्रयान। तो आर्य मंजू श्री मूल कल्प बेसिकली महायान किससे संबंधित है? महायान धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? 220, 221, 222, 223। 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में कितनी रियासतें मिला दी गई थी? क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। तो इसका आंसर है 222, 222। कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं जो आपके किसी भी एग्जाम्स में काम आ सकते हैं। याद रखिएगा, नया क्वेश्चन ही है एक तरह से।
वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? विंध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश। किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? आप सब जानते हैं, बंबई, सूरत, कलकत्ता, नागपुर। किस में हो गई थी? बोलिए। सूरत अधिवेशन में। किस में हो गई थी? सूरत। 1907 में सूरत में हुआ था, जहां पर नरम दल में गरम दल में विभाजन हो गया था। आरबी घोष इसके अध्यक्ष थे, रासबिहारी घोष। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? समानता संबंधित अधिकार, शिक्षा संबंधित अधिकार, जीवन से संबंधित अधिकार या स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार? कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में इनमें से नहीं आता है? तो शिक्षा से संबंधित अधिकार नहीं आता है। 51 का बी, शिक्षा संबंधित अधिकार। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? तो इसका आंसर भी आप करेंगे 2 और, है ना, है ना। तो कितने हो जाएंगे? 3 और हो जाएंगे। तो 3 और 2 5 कुल मिला के होते हैं। तो एक अध्यक्ष हो गया, एक उपाध्यक्ष और 3 मेंबर, 5 लोग होते हैं। तो 52 का सी आंसर हो जाएगा, 52 का सी आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। एनजीटी 2010 में गठित किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, आपको आना भी चाहिए। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। क्या आंसर हो जाएगा? नई दिल्ली। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण करते हैं? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो अधिकतम कितने वर्षों के लिए पद धारण करते हैं? 6 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष के लिए, है ना। तो 6 वर्ष। नेक्स्ट है, सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो आप सब जानते हैं किसकी अध्यक्षता में गठित किया था। अलग कमेटी आई थी। तो प्रोफेसर योगेंद्र वाई के अलग, प्रोफेसर योगेंद्र कुमार अलग, डी, है ना। वाई की अलग कमेटी थी उसे। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछ लिया। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन, अभी तो वाई बी रेड्डी थे, है ना। डॉक्टर सी रंगराजन 12वें वित्त आयोग के। राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं। तो बताइए क्या निर्दिष्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में, किसमें? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में उनके कार्य निर्दिष्ट किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान का अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? अनुच्छेद 320, 321, 322, 323 मतलब किस आर्टिकल में लोक सेवा आयोग के व्ययों का वर्णन है, जो एक्सपेंडिचर उनके होते हैं? तो अनुच्छेद 322 सी आंसर, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 322। योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? सीधे कर लीजिए, 1 जनवरी 2015, सी 1 जनवरी 2015। खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? एक वैधानिक निकाय है। तो बताइए किसके तहत वैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बताइए? सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी, अप्रैल 1990 में। और इसका मुख्यालय आप सब जानते हैं कहाँ पर है? लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना अप्रैल 1990 में हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब की गई? एमपी वाले क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे पूछते हैं ना, एकदम लाइन टू लाइन। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी बताइए? बहुत सिंपल है, 47, 51, 82, 50, एक ही ऑप्शन मिल रहा है तो आप कर लेंगे। 12 जुलाई 1982, 63 का सी नाबार्ड। 12 जुलाई 1982, 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभाओं के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो बिल्कुल सी आंसर सही है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसके चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 का में की गई है। ये व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? तो आप सब जानते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है डीपीएसपी, वो कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से, आयरलैंड। नेक्स्ट है, संसद का निर्माण निम्नलिखित में किनके द्वारा होता है? सीधे आंसर कर लेते हैं, किसके द्वारा होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सी आंसर हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर आपने खाली मेरी ब्रह्मास्त्र सीरीज देखी होती
तो भी आप एमपी स्पेशल को छोड़ के बाकी पूरे क्वेश्चन कर सकने में सक्षम थे। इतने सिंपल क्वेश्चन है इसमें, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया? आप सब जाते हैं 86वां संविधान संशोधन होना चाहिए, है ना। तो 86वां संविधान संशोधन शामिल किया गया। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल कितनी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो सीधे कर लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है अभी वर्तमान में? तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। 68 का बी, 11 मौलिक कर्तव्य हैं, पहले 10 थे, एक और जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया? सोशलिज्म वर्ड, पहला, दूसरा, 42वां, 44वां। किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया? तो आप सब जानते हैं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवादी, है ना, अखंडता, मतलब पहले नहीं थी इसमें शामिल, है ना। तो ये जो आपके पंथ निरपेक्ष, अखंडता और, है ना, ये सब। संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, इनमें से कोई नहीं। तो जो संविधान सभा का निर्माण किया गया, आप सब जानते हैं किस योजना द्वारा? कैबिनेट मिशन प्लान 1946, कैबिनेट मिशन योजना 1940 के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट का पहचान कीजिए। चलिए कर लेते हैं सही कूट की पहचान हम लोग, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, आपको मिलाना है। चलिए, नेक्रोक कहाँ पर है? आप सब जानते हैं मेघालय में है, मानस असम में है, सिमलीपाल आप जानते हैं उड़ीसा में है, शेषाचलम आंध्रा में है। तो सीधी बात है, इसका आंसर ए मिल जाएगा, पहले का बी डी है ना, तो ए आंसर हो जाएगा। 71 का ए कर लीजिए। नोक्रेक मेघालय में, मानस असम, सिमलीपाल उड़ीसा, शेषाचलम आंध्रा। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ पर किया गया? बोलिए। बैजेरो यूएसए, तेल अवीव इजराइल, टोक्यो जापान, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर है बोइजो इडायो यूएसए में किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे मेलोसिस बेसिन भी कहा जाता है? मेलोसिस बेसिन भी, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, किसे कहते हैं मेलोसिस बेसिन? बोलिए। मिजोरम को। किसे कहते हैं? मिजोरम को। बहुत से लोगों ने मणिपुर भी किया होगा, मिजोरम इसका सही आंसर है। मेलोसिस बेसिन मिजोरम को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नया क्वेश्चन है, अगली बार भी कहीं ना कहीं काम आ सकता है। टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्रा, महाराष्ट्र। तो टाटीपाका तेल रिफाइनरी आपकी कहाँ पर है? बोलिए। ये सब जानते हैं, आंध्रा में, बैकियर क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे, और प्लीज इसको 1 से 2 बार सुन लीजिए ताकि आने वाले आरओ और पीएसएसपी के लिए आपके रामबाण साबित हो। मैंने सॉल्व पेपर 2024 करके एक ग्रुप बना दिया है, प्लेलिस्ट बनी है, वहां से आपको सभी इस वर्ष होने वाले पेपरों का सॉल्व मिलता रहेगा। निम्नलिखित सागरों में कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? गाजा स्ट्रिप के पास कौन सा स्थित है? भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, बताइए कौन सा है? तो गाजा स्ट्रिप के पास कौन सा है? भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर या कैस्पियन सागर? जल्दी से बोलिए। तो इसका आंसर आपको ए मिल जाएगा, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में मिलान कीजिए। मिलान कर लेते हैं, आइए। राज्यों की बात कर रहा है, बैलाडीला, केंदुझर, बालाघाट, कंद्रेमुख, कहाँ पर है ये? तो निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए, बैलाडीला, केंदुझर, बालाघाट या कुद्रेमुख। तो चलिए एक एक करके आप मिलान करेंगे तो आप ये माइंस जो है आप सही मिला पाएंगे। तो बैलाडीला आप सब जानते हैं कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला कहाँ? छत्तीसगढ़ में है। केंदुझार कहाँ पर है? उड़ीसा में है। केंदुझार कहाँ है? उड़ीसा में, उड़ीसा में। उसके बाद है आपका बालाघाट, बालाघाट एमपी में है। कुद्रेमुख कर्नाटक में है। तो इस तरह अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिल जाएगा बी आंसर सही मिल जाएगा, CADB वाला। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है, केंदुझार उड़ीसा में, बालाघाट एमपी में, कुद्रेमुख कर्नाटक, ये आपकी माइंस का सही मिलान है। निम्नलिखित में कौन सा पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया नहीं आती है? पर्वतनी, बिस्मांगी, भूकंप, प्लेट विवर्तनी, कौन सी नहीं आती है इसमें से? तो इसमें से जो बिस्मांगी है वो पटल विरूपण प्रक्रिया के तहत शामिल नहीं होती है, बिस्मांगी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम कौन सा है? केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल। केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल। तो यही सही आंसर है 78 का डी, 78 का डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। 1 मिनट फिर देख लेते हैं हम लोग, ये होगा कि क्या होगा। रुकिए जरा, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। केरल, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, केरल, मिजोरम। तो इसका आंसर आप डी ही करेंगे, क्योंकि
केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल टॉप 5 सर्वाधिक साक्षर वाले राज्य हैं। अधिकतम से न्यूनतम 2011 के अनुसार पहले केरल है, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा, फिर हिमाचल प्रदेश है, टॉप 5 में है। नासिक जिले की त्रिम्बकक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी एक नदी है? तो कौन सी नदी है बताइए इनमें से? वैतरणा। कौन सी है? वैतरणा है। निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम के सभी परिवर्तनों को जानी जाती है? वायुमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल। तो कौन सी जानी जाती है? तो आप सब जानते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल।